नमस्कार। सभी छात्रों का स्वागत है। आज कक्षा 12 विज्ञान वर्ग बहुत अच्छा टॉपिक आपके बीच पहले से चल रहा है, लेकर आए हैं परपतों वाले न्यूमेरिकल, यानी जो परपत दिए होते हैं उन आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करते हैं आज हम बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में भी हमने बताया है। अगर आप दोनों वीडियो ठीक से देख लोगे तो परपत वाला कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो आप न कर पाओ। आप देखेंगे और आंसर आएगा। हमने इससे पहले धारिता वाले बताए थे, संधारित्र वाले, आज प्रतिरोध वाले हैं। पिछले वीडियो में प्रतिरोध वाले बताए थे। अब देखिए क्या क्या पहले हमने न्यूमेरिकल 3 दिए हैं, ये इनके नाम लिख दें। यानी 3 परपत हैं, ए बी और सी। ये इनमें ये पहचानना होता है कि कौन श्रेणी क्रम कौन समांतर क्रम। अगर श्रेणी क्रम समांतर क्रम पहचान लें तो ये बहुत आसान होते हैं। देखिए श्रेणी क्रम कौन से होते हैं, जिसमें समान धारा जा रही हो, और समांतर क्रम कौन से होते हैं जिसमें धारा भिन्न भिन्न हो। ये पहले ही बता चुके हैं, यहाँ फिर समझ लो। जैसे यहाँ से धारा ए से बी पर जाएगी, लिखा है ना निम्नांकित परपतों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो आप ये अपने मन में अपने दिमाग में रखेंगे कि धारा ए से जाके कहाँ पहुँचेगी, बी पर। ए से और बी पर, यानी ए से धारा प्रवेश करेगी, बी से निकलेगी। ये हमें याद रखना है। जब धारा यहाँ पर आएगी तो देखो 2 रास्ते मिलेंगे, कुछ 8 ओम में जाएगी, कुछ 2 ओम में जाएगी, यानी धारा यहाँ से बट गई। धारा यदि बट गई तो ये दोनों समांतर क्रम हो गए। अगर एक जैसी होती धारा तो श्रेणी क्रम होता, तो ये समांतर हो गए। यहाँ आकर देखो धारा मिली और जब फिर बट गई, ये दोनों भी समांतर हो गए। अच्छा, ये जो परपत है सेम यही है। देखो यहाँ भी 8 ओम 2 ओम 4 ओम 6 ओम 8 ओम 2 ओम 4 ओम 6 ओम, लेकिन इन दोनों परपतों में थोड़ा सा अंतर है। ये भी समझ लो इसमें क्या अंतर है। देखिए ये जो हमने देखो ये जो वायर है, जो वायर ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, ये यहाँ टच नहीं है। यहाँ पर देखो ये टच है, यानी इसका मतलब यह है जैसे धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, बिंदु ए पे आके 2 भागों में बटेगी, 8 ओम में 2 ओम में। जो इस 8 ओम में धारा जाएगी वही ऐसे होते हुए 6 ओम में आएगी। ये दोनों फिर कैसे क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और यहाँ से धारा ऐसे हो तो ऐसे आएगी, तो ये श्रेणी क्रम में, बाद में समांतर क्रम में लगा देंगे। अगला वाला भी देख लो, जैसे धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, यहाँ आते ही बट गई। देखो यहाँ से बट गई धारा, यहाँ से इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। इसमें जो धारा गई वो ऐसे ही तो आएगी क्योंकि बी पर पहुँचनी है। तो ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम श्रेणी क्रम में होंगे और बाद में कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। बहुत सरल। तो हल करने से पहले क्या करते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। जैसे हम इसी को हल करें तो इसके नाम लिख लिए R1, R2, R3 और R4। अब जैसे सबसे पहले इसी को हल करते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें कि R1 R2 कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। लिखते हैं R1 व R2 समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। देखो तुल्य प्रतिरोध किन किन के बीच, 8 और 2 ओम के समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, गुणनफल बटा योगफल। ये हम पहले बता चुके हैं। R1 प्लस R2 गुणनफल किसका, R1 और R2 वैल्यू लगाओ। देखो 8 प्लस 2, अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 डैश बराबर 8 दूनी 16 और 10 कितना आ जाएगा, 1.6 ओम, 1.6 ओम आ गया। इन दोनों के बीच तो 1.6 ओम आ गया। इन दोनों के बीच देखो, यानी कि R3 व R4 कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। अब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश, देखो क्या होता है, गुणनफल, ये R3 है, गुणनफल बटा योगफल। R3 की कितनी वैल्यू है, 4, इसकी कितनी है, 6, 4 प्लस 6 देखो 24/10,
इसको सॉल्व करेंगे तो जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4। अब इस चित्र को यदि बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, देखो ये ऐसे बना सकते हैं। यहाँ क्या लिखें ए, यहाँ क्या लिखें बी, इनके देखो नाम लिखो, नाम लिखिए। इन दोनों के स्थान पर एक नया नाम आ गया, ये आर डैश आ गया और इसका मान कितना है 1.6 ओम। यहाँ देखो इन दोनों के स्थान पर एक नया नाम आया 2 जिसका मान कितना है 2.4 यानी आर डबल डैश और इसका मान है 2.4 ओम। ये अब देखो, अब ये कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में। सीधा सीधा देखो धारा ए से प्रवाहित होगी बी पर पहुंचेगी। तो अब श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा दो। श्रेणी क्रम का देखो आर ट्रिपल डैश क्या होता है, आर डैश प्लस आर डबल डैश बराबर 1.6 प्लस 2.4 और बराबर 4। एक क्वेश्चन हो गया। कितने सरल है, क्या किया आपने, ये पहचाना कौन श्रेणी क्रम कौन समांतर क्रम, हो गया। ये समांतर क्रम में थे, इनके बीच 1.6 आया, ये समांतर क्रम में 2.4 आया, बाद में श्रेणी क्रम जोड़ दिया, चारों उत्तर आ गया। बहुत सरल। अब देखो अगला वाला, ये भी ऐसा ही है, ये अभी हमने समझा तो तुम्हें दिया ही है, सॉल्व करके हम बता दें। यानी नाम लिखो R1 R2 R3 R4। अब देखो R1 और R4 ये श्रेणी क्रम में है, क्यों है, क्योंकि धारा यहाँ से ऐसे होती हुई आ रही है। तो हम लिखेंगे R1 व R4 श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, ऐसा पूरा लिखेंगे, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दो, R1 प्लस R4, वैल्यू लगाओ R1 की 8 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 14 ओम, ये 14 ओम। अब इसको देखो R2 व R3 कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। अब देखो आर डबल डैश, आर डैश तो निकाल चुके थे, R2 और उधर उसका क्या नाम है R3, वैल्यू लगाओ, R2 की वैल्यू 2 प्लस 4 बराबर 6 हो। अब ये दोनों कैसे क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि धारा यहाँ से बट गई है दोनों तारों में, जो इधर गई है वो इधर नहीं गई है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो क्या लिखें आर डैश व आर डबल डैश कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध पूरा लिख देंगे आप, आर ट्रिपल डैश गुणनफल और बटा योगफल। गुणनफल किस किस का, देखो आर डैश कितना है 14, 14 ये कितना है 6, 14 प्लस 6 देखो 14 पंजे 70, 14 छंग 84 और ये कितना हो जाएगा 20, इसको काटो, काटोगे तो 4.2 आ जाएगा, 4.2 ओम। ये भी आंसर आ गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बहुत जल्दी आंसर आते हैं इनके। अब देखिए अगला वाला, देखो ये देखो ये कैसे हल करेंगे। हमने बताया था आपको, सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं, नाम लिख लीजिए R1 R2 R3, हमने तो यहाँ पर यहीं पर नाम लिख दिया है। आप क्या करेंगे, पेपर में दिया होगा, पेपर से अपनी कॉपी में ये पूरा चित्र बनाएंगे, देख के पूरा चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद नाम लिखेंगे, तब सॉल्व करेंगे। ये कॉपी में, अपनी कॉपी में चित्र बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम कॉपी में ये नाम नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर को ये समझा नहीं पाएंगे कौन श्रेणी क्रम कौन समांतर क्रम, तो नाम लिखना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ क्या लिखें R1 व R2 कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में है, ये अभी हमने बताया था कि धारा यहाँ से बट गई, जो ऐसे धारा आई वो दोनों में आ गई, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध वो आप लिख ही लोगे, 3 प्लस 3 बराबर 6। अब देखिए अगला क्या लिखें, आर डैश बा, ये क्या नाम है इसका R3 कैसे क्रम में, समांतर क्रम में, क्योंकि इनमें धारा भिन्न भिन्न है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, गुणनफल बटा योगफल। बहुत सरल होता है गुणनफल बटा योगफल। गुणनफल आर डैश 6, ये कितना है 3, 6 प्लस 3
18/9 और 2, ये आ गया उत्तर। आ गया, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक बार फिर समझ लो, इनके मौखिक उत्तर देखो, हम बताएंगे ऐसे ही आप हल कर लोगे देखते ही। जैसे ये देखो, ये समांतर क्रम में है, ये आप क्लियर हो गया है। तो क्या होता है, गुणनफल बटा योगफल, यानी 8 दूनी 16 बटा 10, यानी कितना आएगा 1.6। और ऐसे यहाँ पर 6 चौक 24 बटा 10 कितना आएगा 2.4। इनको जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 4। ये देखो, ये कंपटीशन के लिए है, वहां हल करने का समय थोड़ा ही नहीं होता है। वहां तो क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर, देखते ही आंसर आना चाहिए आपके दिमाग में। ऐसे सॉल्व तो बोर्ड में करेंगे, ये तो हमने बोर्ड की दृष्टि से आपको पूरे सॉल्व करा दिए हैं। वैसे तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनको हमने देखा और ऐसे उत्तर बता देंगे इसका इतना आएगा। अब जैसे ये देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम में 8 6 14 हो गए, और ये कितने हो गए 6। तो गुणनफल बटा योगफल होता है, जैसे 14 गुणा 6, 14 6 84, और बटा योगफल 8, ये कितने थे देखो 8 6 14 थे, और ये कितने थे 6, 14 6 20। इसको हल करें तो 4.2 आता है। ऐसे उत्तर आ गया। ऐसे यहाँ देखो, ये दोनों कैसे हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में कितने हो गए 6, और ये फिर 6 और 3 समांतर क्रम में, यानी 6 और 3 समांतर क्रम में गुणनफल बटा योगफल, 6 3 18 बटा 9 कितना आ गया 2। यानी कितने सरल है, उत्तर देखते ही आए, यानी जैसे आपने क्वेश्चन देखा तुरंत आपके दिमाग में उत्तर आए और एकदम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। लेकिन बोर्ड में तो हम जो है पूरी डिटेल में लिखेंगे, वो चित्र होगा उसको अलग बनाएंगे तब करेंगे। अब देखो हम इनको रफ करके, और देखिए अगले चित्र हमने बना दिए डी और ई। इनके देखो ये भी बहुत सरल है। अब देखिए धारा ए से प्रवाहित होगी और बी पर जाएगी। इनके नाम सबसे पहले R1 R2, यहाँ नाम लिख दिया हमने इसका R3। देखो इसका नाम भी यहाँ लिख दे रहे हैं R4, और ये R5। R1 R2 R3 R4 और ये R5। नाम तो आप कैसे भी लिख सकते हो। देखो R1 यहाँ लिख दिया, R2 R3, इसका लिख दिया R4 और इसका R5। अब इसको सॉल्व करेंगे, कौन श्रेणी क्रम कौन समांतर क्रम, यही तो पहचानना होता है। तो ये देखिए, जब करंट ए से प्रवाहित होगी बी पर जाएगी, तो जो ऐसे आई, देखिए यहाँ तो ये दो रास्ते मिले, जो ऊपर चलेगी वो तो ऐसे आएगी। तो ये दोनों कैसे क्रम में हो गए श्रेणी क्रम में, यानी R2 और R3, R2 व R3 श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। सूत्र लगा दो, R डैश इक्वल टू R3, नहीं R3 R2 और R3 हैं, R2 और R3 श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R2 R3। वैल्यू लगाओ, 4 + 4 कितना आ गया 8 ओम। अब ये दोनों के स्थान पर 8 आ गया, ये 8 और ये 4, इन दोनों के स्थान पर जो 8 ओम आया उसका नाम क्या R डैश, और ये क्या R4, यानी R डैश और R4 समांतर क्रम में, क्योंकि इनमें धारा अलग अलग है। यानी आप लिखेंगे R डैश व R4 समांतर क्रम में हैं, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। सूत्र भाई गुणनफल बटा योगफल। R डैश की वैल्यू देखो कितनी आई आपकी, 8 गुणा 4, 8 + 4 32 बटा 12, काटो तो R डैश बराबर आ जाएगा 8/3। देखिए जो 8/3 कहाँ आया, वो 8/3 ये समझ लो, तीनों ये हट गए और यहाँ पर एक नया प्रतिरोध आ गया जिसका मान कितना है 8/3। अब देखो यहाँ से धारा जाएगी वैसे होती हुई आएगी, तो ये 4 ओम, ये 8/3 और ये 4 ओम फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे क्योंकि तीनों में समान धारा है। तो आप लिखेंगे R1 R डैश व क्या नाम है इसका R5, कैसे क्रम में है श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम का सूत्र R डैश तक निकाल दिया था। देखो R ये डैश तो यहाँ था, यहाँ क्या है R डबल डैश है बेटा, यहाँ डबल डैश है। अब यहाँ पर क्या आ गया ट्रिपल डैश, ये तो आप लिखेंगे R1 + R डबल डैश + R5, R1 R5 और इसकी जगह पर आ गया R डबल डैश। अब देखो वैल्यू लगाओ,
4 प्लस 8/3 प्लस 4, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ये कितना आएगा 12 प्लस 4 और यहाँ देखो 12 और जी इसको सॉल्व करोगे तो 32/3 ओम, उत्तर आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला वाला बहुत जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर देंगे, तुरंत आपको क्लियर भी होते चले जाएंगे। यहाँ से देखिए धारा प्रवाहित होगी और यहाँ के बढ़ जाएगी, सीधे यहाँ जो आएगी यहाँ के फिर बढ़ रही है, तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं और समांतर क्रम में हल करो, यानी क्या लिखें R3 व R4 कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम का क्या होता है, गुणनफल बटा योगफल। देखो गुणनफल 10 गुणा 10 और 10 प्लस 10, ये R4 है। देखो 100/20 कितना आ गया 5 ओम, ये आ गया 5 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। ये 10 समझो इसमें जुड़ गया समांतर में, लेकिन ऐसे नहीं समांतर में, तो यहाँ 5 ओम हो गया दोनों के स्थान पर, ये 10 ओम और ये 5 ओम श्रेणी क्रम में है, तो इसका नाम क्या आया R डैश और ये क्या R2, यानी आप लिखेंगे R2 व R डैश कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। देखो R डबल डैश R2 प्लस R डैश, R2 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 5 बराबर 15 ओम। अब इन तीनों के स्थान पर आ गया 15 ओम और ये कितना है R5, यानी आप लिखोगे R डबल डैश व R5। अब कैसे क्रम में, समांतर में, समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का फिर R ट्रिपल डैश गुणनफल बटा योगफल। गुणनफल देखो किस किस का, R डबल डैश कितना है 15, अच्छा R5 कितना है देखो 10, 15 प्लस 10 यानी 150/25 कितना आएगा 6 ओम, ये 6 ओम आ गया। इन दोनों को हल किया, इसके साथ ये किया, फिर ये, यानी ये 4 प्रतिरोध हैं, चारों के स्थान पर एक नया प्रतिरोध आ गया जिसका मान कितना है 6 ओम। ये 6 ओम और ये 200 ओम, तो धारा ऐसे ऐसे होती चली जाएगी, सब समझो यहाँ पर एक बना हुआ है जिसका मान कितना है 6 ओम, तो आप लिखेंगे R डैश व R ट्रिपल डैश, ये कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। R ट्रिपल डैश तक हो गया तो R4 ले लो, यानी कि R डैश प्लस R ट्रिपल डैश। अब देखो R डैश कितना है, R डैश आपका कितना है 5, नहीं ये R डैश नहीं है, ये तो R1 है, R1 और ये हल करेंगे R1 R, तो यहाँ R1 करो, R1 कितना है 5, अच्छा ये ट्रिपल डैश कितना है, R ट्रिपल डैश आया आपका 6, 5 नहीं है ये 10 है, गलत हो रहा है, 10 प्लस 6 कितना आ जाएगा 16, यानी इसका उत्तर आ गया 16। अब देखो एक बार इन दोनों को समझ लो आप लोग, मौके कैसे हल करते हैं। देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में 8 आएगा, 8 और 4 समांतर क्रम में, यानी गुणनफल बटा योगफल, 8 चौक 32/12 और 32/12 32/12 है, इनको हल करते हैं तो कितना आता है 8/3, ये 8/3 और ये 4 सब श्रेणी क्रम में, यानी सबको श्रेणी क्रम में ऐसे करके कंपटीशन में ऐसे हल करते हैं। देखो 3 आएगा, फिर हम लिख देंगे 8 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 32/3 ओम, उत्तर आ गया। अब ऐसे ही देखो ये कितना सरल है, इन दोनों को हल करो, कितना आएगा 5, क्योंकि 10 10 समांतर में जोड़ेंगे, गुणनफल बटा योगफल 100/20 5 आएगा, ये 5 इसमें जोड़ दो, 15 ओम श्रेणी क्रम में, ये 15 और ये 10 समांतर में, 15 और 10 करोगे तो कितना आएगा 150/25, 150/25 कितना आएगा 6 ओम, ये 25 है 6 ओम, ये 6 ओम और ये 10 ओम, फिर कैसे क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, उत्तर कितना आ जाएगा 16 ओम। कितने सरल है, यानी ऐसे ही हल होते हैं बहुत जल्दी जल्दी। अब देखो अगला, देखिए चित्र हमने बना दिया,
ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा नाम लिख लेते हैं। नाम आप लिख लो, जैसे R1, यहाँ क्या लिखोगे R2, यहाँ लिखो R3, R4, R5, देखो R6, यहाँ लिख दिया R7, यहाँ लिख दिया R8, R9। देखा, यानी 9 प्रतिरोध लगे हैं। और ये बहुत सरल क्वेश्चन है। पहले मैं इसको मौखिक हल करके बता देता हूँ आपको, कितने जल्दी सॉल्व होगा। देखो, करंट ए से प्रवाहित होगी, बी पर पहुंचेगी, यही तो हमें याद रखना है। कौन श्रेणी क्रम, कौन समांतर क्रम, ये पहचानना है। अब देखो, जैसे यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी बिंदु ए से, उसे देखो 5 रास्ते मिल गए, 1 2 3 4 5। जो करंट इधर आ गई, उस जाना कहाँ है, बी पर। जो इधर आ गई वो ऐसे होती तो यहाँ आएगी, क्योंकि बी पर जाना है। तो जो इधर ऐसे होती आ गई, तो ये दोनों कैसे क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। समझना ध्यान से। तो ये श्रेणी क्रम में हो गए, और श्रेणी क्रम का 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। यानी इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध आ गया 6 ओम का। ये 6 ओम और ये 6 ओम समांतर में, क्योंकि यहाँ से धारा अलग अलग है। तो ये 6 ओम और 6 ओम समांतर में जोड़ोगे तो क्या होता है, गुणनफल बटा योगफल। तो 36/12 तो आएगा 3। यानी कि अब समझ लो, ये जो सब सॉल्व कर दिया, यहाँ पर एक नया आ गया 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, फिर श्रेणी में हो जाएंगे। ये श्रेणी में हो जाएंगे तो हो जाएगा 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 समांतर में होते ही फिर 3 हो जाएगा। 36/12 करोगे, फिर 3, यानी यहाँ 3 बन गया। ये समझो इधर का हटता चला जा रहा है। यहाँ से 6 बढ़ा, यहाँ 6 बना, 6 इसमें जुड़ के 3 हो गया, 3 और 3 फिर 6 बना, फिर 6 ये दोनों को हल किया, फिर यहाँ 3 आ गया, ये 3 और ये 3 फिर श्रेणी क्रम में हो गए। यानी 6 ओम, 6 और इसके साथ जोड़ोगे 6 और 6, यानी जोड़ने का मतलब इन दोनों को हल करोगे समांतर में, तो यहाँ 3 आएगा। ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3 श्रेणी में होंगे, यानी 3 3 6 और 3 समांतर में, यानी 6 3 18, 6 3 18/9। कितना उत्तर आएगा, 2। इसका उत्तर कितना आएगा, 2। और हल करना चाहो तो मैं हल करके बता देता हूँ आपको। देखो हल करके ही बता देते हैं। R1 व R2 कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। आप लिखते जाएंगे। R डैश देखो R1 + R2, 3 + 3 = 6 ओम। ये 6 ओम और ये 6 ओम, यानी कि R डैश व इसका नाम क्या है, R3। कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। पूरा आप लिख लेना, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं ये। अच्छा, समांतर क्रम का क्या होता है, गुणनफल R डैश और R3 का, और बटा योगफल। गुणनफल 3, यानी कि R डैश का मान है 6 और R3 कितना है, 6, 6 + 6, 36/12 कितना आ गया, 3 ओम। यानी यहाँ पर आ गया 3 ओम। देखो ये आपने सॉल्व किया, 6 ओम आया, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया, 3 ओम। यानी यहाँ पर एक आ गया 3 ओम। अब देखो इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ये समझो खत्म हो गया। यहाँ 3 ओम आ गया, ये 3 ओम, ये 3 ओम, फिर कैसे क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। यानी इस 3 ओम का नाम क्या आ गया, ये R डबल डैश। ध्यान से समझना, R डबल डैश व R4 कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। और श्रेणी क्रम का सीधे सीधे जोड़ देते हैं, R डबल डैश + R4, 3 + 3 = 6 ओम। यानी ये 6 ओम और ये 6 ओम, यानी इसका नाम है R5। यानी आप लिखोगे R ट्रिपल डैश व R5 समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। यहां लिख देते हैं। देखो R4, ये ट्रिपल डैश तक आ गया ना, डैश एक बढ़ाते चले जाते हैं। देखो गुणनफल बटा योगफल। गुणनफल किस किस का, ये 6 ओम, ये 6 ओम और इन दोनों के स्थान पर जो आया है 6 ओम,
यानी 6 गुणा 6, 6 प्लस 6, 36/12 3 ओम। ये 3 ओम आ गया। यानी इन दोनों को आपने सॉल्व किया, कितना आया था 3, ये वो 3 और 3 6 आया था, ये 6 इसके साथ सॉल्व किया तो यहाँ पर एक नया प्रतिरोध आ गया। कितने ओम का आ गया? वो 3 ओम का। तो ये 3 ओम और ये 3 ओम फिर श्रेणी क्रम में हो गया, यानी पर्पज शॉर्ट होता चला जा रहा है, बहुत शॉर्ट होता चला जाएगा, फिर देखो आंसर पे आ जाएंगे। तो ये 3 ओम, ये 3 ओम, इसकी जगह क्या नाम आया? R4, यानी R4 और R6। ये R4 व R6 कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में। देखते जाओ। अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, देखो R, ये नाम लिखो ये, और फिर इनके वैल्यू लगाओ। 3 + 3 = 6 ओम, यानी इन दोनों के स्थान पर ये आया, और ये कैसे क्रम में? समांतर क्रम में। यानी यहाँ लिखो आप R व R, इसका नाम क्या है? 7, R7 समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। अब समांतर क्रम का फिर R5 तक पहुंच गए थे, R6, यानी गुणनफल। बहुत सरल सवाल है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा, परीक्षा में आ जाएगा तो आप सही करके आएंगे। अब देखिए क्या आया अपने R5 और R7। R7 कितना? 6, और R5 कितना आया था? 6। ये तो 6 × 6, 6 + 6 36/12, और ये आ गया 3 ओम। अब देखो, यानी कि इन दोनों को आपने सॉल्व किया और इसके साथ सॉल्व कर दिया तो यहाँ कितना आ गया? 3 ओम। अब देखो जी पर्पज इतना ही तो बड़ा रह गया, ये रह गया। अब आपको समझ में आ गया कि धारा ऐसे जाएगी ऐसे आएगी, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, यानी इसकी जगह नया नाम आ गया ये R6, और इसका नाम क्या है? R8। देखो R8 कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में। अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R, देखो 6 है ये, तो R7 कर दो, R6 + R8, वैल्यू लगाओ। ये आई थी यहाँ पर 3, और 3 कितना आ जाएगा? 6 ओम। अब देखो ये 6 ओम और ये 3 ओम समांतर क्रम में है, क्योंकि धारा यहाँ से बट गई है। तो आप लिखो R7 व R9 समांतर क्रम में है, क्योंकि धारा अलग अलग है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R8 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। ये R7 + R9, वैल्यू लगाओ। नहीं, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का ये थोड़ी नहीं, गुणनफल बटा योगफल। गुणनफल ये है R7 है ये, और यहाँ 7 और ये 9, कितना? 6 × 3, 6 + 3, और कितना आएगा? 18/9 = 2। आ गया उत्तर, हो गया। तो कितने सरल क्वेश्चन है, एक बार फिर देखो। 3 और 3 6 हुआ, 6 इसके साथ 6 में जोड़ा 3 हुआ, ये 3 और 3 6 हुआ, फिर इसके साथ समांतर में जोड़ा तो 3 हो गया, ये 3 3 श्रेणी में जोड़ते ही 6 हो गया, फिर समांतर लगाया 3 आया, तो यहाँ तक 3 आ गया, ये 3 और ये 3 श्रेणी में जोड़ते ही 6 हो गया। 6 और 3 का समांतर अगर हमने लगाया तो उत्तर कितना आया? 2, आंसर आ गया। तो ये जो परपथ वाले न्यूमेरिकल हैं ये बहुत आसान होते हैं। हमने इससे पहले संधारित्र वाले कराए थे, आज प्रतिरोध वाले करा दिए। पिछले चैप्टर के वीडियो और इस चैप्टर के वीडियो को ठीक से देखना, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपको होगा तो आप एग्जाम में आपको हल ही नहीं करना पड़ेगा, कंपटीशन में आप ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेंगे और पूरा सही होगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू, प्रैक्टिस कीजिए।